अभी तक हमने ये डिज़ाइन बना ली थी और ये भी चेक कर लिया था कि किसी भी इमेज व्यू पर क्लिक करते हैं तो एक करस्पॉन्डिंग क्रॉस या ज़ीरो अपीयर होता है। अब हमें ये इंश्योर करना है कि अगर 3 क्रॉसेस या 3 ज़ीरोज़ अगर एक ही लाइन में आ जाते हैं, हॉरिजेंटली आ जाते हैं या वर्टिकली आ जाते हैं या फिर डायगोनली आ जाते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो हम उस प्लेयर को, उस पर्टिकुलर प्लेयर को जीता हुआ करार दे देंगे, उसे विनर बना देंगे। तो इसके लिए क्या लॉजिक होगा, वो कैसे लिखेंगे, वो देख लेते हैं। इस काम को करने के लिए हम एक डबल डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल एरे ले लेते हैं। एक लेते हैं 2 डायमेंशनल एरे इस तरह से, इसका नाम रख देते हैं विनिंग स्टेट्स। तो ये हमें बताएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिन्हें हम विनर स्टेट्स या विन स्टेट्स कहते हैं। तो सहूलियत के लिए अभी हम इतना ही मान लेते हैं कि अगर 3 पैरेलल लाइंस यानी ये वाली फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन में अगर कोई क्रॉस या कोई ज़ीरो आपका बन जाता है तो उसे हम कह देंगे कि ये विनर हो गया, या सेकंड में बन जाता है तो भी हम विनर कह देंगे, और थर्ड में बन जाता है तो भी विनर कह देंगे। डायगोनल वाला केस और वर्टिकल वाला केस अभी लेके नहीं चलते हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे भी ऐड करेंगे। तो इस विनिंग स्टेट में 2 डायमेंशनल एरे में हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये हमारा 0 टैग है, ये 1 टैग है और ये 2 टैग है। टैगिंग हमारी 0 से शुरू होती है, तो 0 1 2 ये एक विनिंग स्टेट हो जाएगी, 3 4 5 एक विनिंग स्टेट हो जाएगी और 6 7 8 एक और विनिंग स्टेट हो जाएगी। तो उसे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2 एक विनिंग स्टेट, 3 4 5 दूसरी विनिंग स्टेट और 6 7 8 ये 3 विनिंग स्टेट्स हो गई हमारे पास। ये मैंने इस एरे 2 डायमेंशनल एरे बना दिया। एक और यूनी डायमेंशनल एरे यानी 1 डायमेंशनल एरे हम ले लेंगे जो कि हमारी गेम स्टेट को बताएगा कि हमारा गेम किस स्टेट में है, राइट। तो गेम स्टेट से यहाँ पर ये मतलब है कि इस सेल 1 पर क्रॉस है या ज़ीरो है, सेल 2 पर क्रॉस है या ज़ीरो है, सेल 3 पर क्या है, ज़ीरो है या क्रॉस है। तो किसी भी सेल पर अपने गेम की स्टेट क्या है, ये स्टेट अभी ये बताती है कि सेल 0 पर एक क्रॉस है, सेल 1 पर एक क्रॉस है, सेल 2 पर एक ज़ीरो है, सेल 3 पर एक क्रॉस है एंड लाइकवाइज। और ये जो सेल आपका 5 है यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, ये मेरे गेम की स्टेट है, राइट। तो इस गेम के स्टेट को बनाने के लिए इनिशियली यानी जब मैं इस एरे को इनिशियलाइज़ करूँगा तो मैं सभी -1 से इनिशियलाइज़ कर दूंगा। 9 की 9 सेल्स मेरे -1 से इनिशियलाइज़ हो जाएंगे, ये बताने के लिए कि अभी मेरी स्टेट ये एक न्यूट्रल स्टेट है, यानी अभी गेम स्टार्ट नहीं हुआ है। ये हो गई 9, मेरा एरे 9 स्टेट से इनिशियलाइज़ कर दिया। हर सेल की स्टेट क्या हो गई इस समय -1। अब जैसे ही यूज़र कोई भी प्लेयर 1 या 2 अपनी चाल चलेगा तो उसी दौरान जैसे ही उसने क्लिक किया और यहाँ पर एक क्रॉस अगर जनरेट हुआ तो यहाँ पर गेम स्टेट पर सपोज़ ये पहले पोजीशन पर उसने क्लिक किया है तो गेम स्टेट पर आ जाएगा एक 1, और 0 के लिए गेम स्टेट जो 2 है यानी 0 1 2 टैग है, ये यहाँ पर इस जगह हो जाएगा एक 0। तो इस तरह से मुझे इस गेम स्टेट को अपडेट करते रहना, ये मेरा मोटिव है। यहाँ से गेम स्टेट को अपडेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने देखा इफ प्लेयर इक्वल्स टू 1 तो यहाँ पर हम ये टोस्ट वगैरह जनरेट कर देते हैं और यहाँ पर एक क्रॉस आपका इमेज में अपीयर हो जाता है। तो बिल्कुल इसी जगह मैं लिख सकता हूँ कि गेम स्टेट का जो पोजीशन है टैग, यानी जिस पर भी क्लिक किया है वो यहाँ टैग के अंदर आ ही जाता है जिस पोजीशन पर क्लिक किया है। तो गेम स्टेट की उस पर्टिकुलर पोजीशन पर, एरे की उस पर्टिकुलर पोजीशन पर आप लिख दीजिए प्लेयर असाइन कर दीजिए। तो ये अगर प्लेयर 1 है तो यहाँ पर 1 असाइन हो जाएगा, अगर ये प्लेयर 0 है तो 0 असाइन हो जाएगा। प्लेयर 0 से हमारा मतलब है कि सेकंड प्लेयर या 0th प्लेयर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, गेम स्टेट हमारी यहाँ पर तो बन गई, इसी के साथ में इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस लाइन को, और ये इधर भी कॉपी कर देता हूँ क्योंकि अगर 0 किसी ने क्लिक किया है तो भी मेरा गेम स्टेट अपडेट हो जाना चाहिए विद प्लेयर वैल्यू 0। अब मुझे ये डिक्लेयर करना है कि कोई प्लेयर कब जीतता है, तो उसके लिए मुझे इस विन स्टेट एरे की ज़रूरत पड़ेगी और ये कोड मैं लिखने वाला हूँ यहाँ इस जगह, यानी जब ये फंक्शन मेरा जो लोड फंक्शन है ये ख़त्म हो रहा होगा। फॉर लूप लगाता हूँ और लिखता हूँ इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन ये जो आपका विनिंग स्टेट्स एरे है उसकी लेंथ i प्लस प्लस, यानी कि ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, जितनी मेरी डबल डायमेंशनल 2 डायमेंशनल एरे की लेंथ है। तो आप देखोगे यहाँ से 2 डायमेंशनल एरे की लेंथ इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए 3 है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरे है। 2 डायमेंशनल एरे इज होल्डिंग 3 1 डायमेंशनल एरेज, राइट। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 3।
तो यहाँ पर विनिंग स्टेट की लेंथ हो जाएगी 3। और यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ, सपोज इसका मैंने विनिंग स्टेट का पहला एरे उठाया, तो 0 1 2 पोजीशन पे मैं चेक करूंगा क्या 0 1 2 पर तीनों जगह सेम वैल्यू है, मतलब सेम वैल्यू या तो 0 है या 1 है, -1 नहीं होनी चाहिए, या तो 0 है या 1 है। तो अगर है तो मैं उसे विनर डिक्लेयर कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं 3 4 5 को चेक करूंगा और देखूंगा 3 4 5 प्लेस पर पोजीशन पर एक ही वैल्यू है, यानी 1 या 0 गेम स्टेट एरे में, तो फिर मैं डिक्लेयर कर दूंगा विनर। अगर 6 7 8 पर एक ही वैल्यू है तो मैं उधर भी विनर को डिक्लेयर कर दूंगा। तो ये मैं चेक करना चाहता हूँ। तो इफ गेम स्टेट, यहाँ मैं पास करूंगा विनिंग स्टेट यानी 2 डायमेंशनल एरे। इफ गेम स्टेट विनिंग स्टेट I 0 equals to game state winning states I 1 and game state winning states I 1 equals to game state winning states I 2 एंड, यानी कि ये जो आपका 1 डायमेंशनल एरे था गेम स्टेट की, सपोज ये वाला अभी फर्स्ट लूपिंग में ये वाला 2 डायमेंशनल एरे में से ये फर्स्ट डायमेंशनल एरे बाहर निकल के आता है। तो हम चेक कर रहे हैं कि गेम स्टेट की 0th पोजीशन, यानी जो सिंगल डायमेंशनल एरे की 0th पोजीशन पर जो वैल्यू है क्या वो सिंगल डायमेंशनल एरे की 1th पोजीशन पर भी है, और क्या जो सिंगल डायमेंशनल एरे की 1th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो सिंगल डायमेंशनल एरे की 2nd पोजीशन पर भी वही वैल्यू है। अगर ऐसा है और साथ ही साथ में एट द सेम टाइम गेम स्टेट कोई भी एक ले लीजिए, 0 ले लीजिए, 1 ले लीजिए या 2 ले लीजिए, एट द सेम टाइम गेम स्टेट विनिंग स्टेट्स I 0, पहली वाली ही ले लेते हैं, ये -1 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन -1। अगर ऐसा है देन एक टोस्ट डिस्प्ले कर देना है, टोस्ट डॉट मेक टेस्ट दिस, और यहाँ मुझे लिख देना है विनर इज, और विनर हमारा क्या होगा, जो भी इस प्लेयर की वैल्यू है, यानी प्लेयर 0 है या प्लेयर 1 है, कॉमा टोस्ट डॉट लेंथ अंडरस्कोर शॉर्ट डॉट शो। चलिए चेक कर लेते हैं कि हमारा यहाँ से डिटेक्ट हो रहा है विनर या नहीं। तो ये क्लिक किया तो इसने पोजीशन बता दिया 0 क्रॉस, राइट, 0 तो 3 पर 0 प्रेजेंट हुआ, ये 1th पोजीशन पर क्रॉस आया, ये 6th पोजीशन पर 0 आया, और ये यहाँ लिखा तो ये 2nd पोजीशन पर क्रॉस आया, और साथ में इसने बना दिया विनर इज 0, राइट। तो इसने विनर तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन ये गलत प्लेयर को विनर डिक्लेयर किया है। क्रॉस हमारा फर्स्ट प्लेयर था, इसे हम फर्स्ट मान के चल रहे थे, प्लेयर 1 इज क्रॉस, लेकिन ये हमारा 0th बता रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा कोड को अपने रिवर्स कर देंगे विनर को। यहाँ जो लिखा है प्लेयर, इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगा देते हैं। यहाँ लिखते हैं कि इफ प्लेयर इक्वल्स टू 0 तो फिर कर दो 1 एल्स 0। तो ये एक छोटा सा कोड अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टर्नरी लॉजिक लगा के, तो आप देखोगे कि ये कोड हमारा ये सही प्लेयर को विनर डिक्लेयर करने लगेगा। और अब आप देखेंगे कि मैं इस क्रॉस को जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये पोजीशन करेगा 2 क्रॉस और बताएगा विनर इज़ 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो बेसिक हमारा जो
एप्लीकेशन है टिक टैक टो की, वो बन के यहाँ पर तैयार हो गई है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस एप्लीकेशन को फटाफट रिक्रिएट करें, दोबारा से बनाएं अपने 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 कंप्यूटर्स पर, और इसमें कुछ और एड ऑन्स, कुछ और फीचर भी ऐड कर पाते हैं अपने आप से, तो बिल्कुल कीजिए, मैं उसके लिए आपको एनकरेज करता हूँ। बाकी का बचा हुआ कोड मैं अगले वीडियो में आपके सामने बनाता हूँ। थैंक यू।